हेलो बच्चों, पहले ही बोल रहा है यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगे तो। और देखो प्लीज़, अगर वीडियो क्लिक किया तो पूरा देख के ही जाओ। क्या जाता है 10 मिनट ना बर्बाद होगा। अगर 10 मिनट बर्बाद होता है तो डिसलाइक कर देना, ठीक। और कुछ चलो, और क्या बोल सकता हूँ, और क्या ही बोलूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करते हैं। एक्सरसाइज 18.3 है पहला। चलो ठीक है ना। तो क्या बोला, देखो एक स्फीयर, स्फीयर कितना, स्फीयर क्या होता है सर्कल जैसा, उसका रेडियस तुमको देता है 4.2 सेंटीमीटर। उसी को रिकास्ट करता है। रिकास्ट का मतलब क्या होता है, उसको पिघलाया और फिर से बनाया। जैसे मोम कैसे होता है, मोम पिघलता है वापस से मोम ही तो रहा, चीज तो वही है। इसका वॉल्यूम देखो, इसको क्या किया, इसको पिघला के ये बनाया सिलेंडर। सिलेंडर का रेडियस तुमको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, पर हाइट तुमको नहीं दिया, वही तुमको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों का चीज तो वही है, वॉल्यूम तो सेम है, सीधे से बड़े सामान जितना यूज हुआ वही नहीं यूज हुआ। तो क्वेश्चन के हिसाब से तुमको लिखना पड़ेगा कि वॉल्यूम सेम है, ठीक है। चलो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। लिख सकते हैं, सॉरी फॉर बैड हैंडराइटिंग बट चल। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। लिख सकते हैं कि नहीं? चलो इसे वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई से पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं कि नहीं, बोलो। इज इक्वल टू, मैं तो समझ रहे हो ना। अगर ऊपर का नहीं लिखा तो मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्योंकि तो सेम है, क्योंकि इसी को रिकास्ट किया गया है, ठीक ना, इजीली लिखेंगे। चलो, आर की जगह हमने क्या पुट करोगे, आर बताओ। 6 × 6 दैट इज 36। एच नहीं पता हम लोग, 4/3 और आर की जगह कितना हो जाएगा 4.2 इंटू 4.2 तो हम लोग लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। लिख सकते हैं, देखो 3 इंटू 36 नीचे आ गया, और ये ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4.2 4.2 4.2 3 बार 4.2 और 3 बार 4 लिख सकते हैं कि नहीं। चलो इसको सॉल्व कर लो। इसका h इज इक्वल टू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 दैट इज h इज इक्वल टू 2.74 सेंटीमीटर। देखो कैसे सॉल्व करोगे, देखो देखो 4 टाइम्स 9 टाइम्स, ये एक बार में 9 टाइम्स में। अब ये देखो 3 बार में इसको काट लेते, ये आ गया 1.2 और 9 टाइम्स में ये दोनों काटेंगे तो आ जाएगा 1.2 इंटू 1.2 सॉरी 1.4 ना 4 सॉरी माय मिस्टेक 1.4 क्योंकि 4 से 12 होता है, करके देख लेना। देखो मैं दिखा 4.2 है, उसको हम लोग डिवाइड करते कितना 3 से ना। चलो पॉइंट 30, ठीक ना। चलो ना कितने टेबल में काटते बोलो, 3 के टेबल में 10 टाइम्स। चलो 12 4 कैलकुलेट 3 1 जा 3 और 3 2 3 4 4 4 4, ठीक है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? 4.2 कैसे डिवाइड हो गया, 3 से 2.30 और 3 से डिवाइड किए तो 3 में 3 समझ के ना कर लोगे ना, इजी है। मैं ये बता रहा हूँ तो फिर तुम्हारी दिक्कत है। तो कितना समझ में आ गया? अगर समझ में आया तो प्लीज एक लाइक कर देना, लाइक को बटन दबा देना। और क्या बोलूँ, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग शुरू करते हैं, ठीक ना। चलो तो बच्चों अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 18.3 का। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अभी अगर वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो 9 बजे रात को डेली आती है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोलते हैं, सिंपली पहले क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, 2 बार पढ़ो, कम से कम 2 बार तो मिनिमम पढ़ लो। और नहीं समझ में आया तो एक बार समझ में आया तो वेरी गुड, नहीं पढ़ने लगे तो दूसरी बार, अगर नहीं समझ तो कम से कम दूसरी बार अपने को दिमाग में होना चाहिए क्या क्वेश्चन दे रहा है। उसके बाद जो दे रहा है उसको गिवन में तरह से लिखो। क्या बोला हमारे पास 3 स्फीयर, सीधा सी बात है। पहले स्फीयर का तुम्हारा 6 सेंटीमीटर, दूसरे का 8, तीसरे का 10 सेंटीमीटर। उसको क्या किया, रिकास्ट किया गया, मतलब तीनों को पिघला के एक बड़ा स्फीयर बनाया गया। तो उसका पूछा तुमसे रेडियस पूछा, तो बताओ उसका रेडियस कितना होगा। तो ये बात समझो, ये तीनों का जो वॉल्यूम में प्लस करने का वही ना इस बड़े वाले का वॉल्यूम होगा। सब पिछला क्वेश्चन में कर लेते। तो पहले एक काम कर लेते, चलो वॉल्यूम ऑफ तीनों का निकालते हैं, 1 2 3 तीनों का निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, वॉल्यूम ऑफ किसका स्मॉल स्फीयर्स। चलो पहले वाले का कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरे वाले का कितना होगा बोलो, 4/3 पाई आर क्यूब। तीसरे वाले का कितना हो जाएगा, कॉमा दे रहा हूँ, 4/3 पाई
आर क्यू। अच्छे से लिखना तुम लोग, ठीक ना, 9 में लाइन फर्स्ट का इतना इतना। अब मैंने क्या बोला कि तीनों का सम करेंगे, तीनों का सम का वॉल्यूम का सम इसके वॉल्यूम के एकदम बराबर होगा। तो पहले बड़े वाले का वॉल्यूम निकालते हैं। क्या होगा, मान लेते हैं कि इसका रेडियस नहीं है तो नाम अपने साथ दे देते हैं रेडियस बड़ा, छोटा नहीं बड़ा, छोटा यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक ना। तो ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ, पहले वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर, ठीक ना। क्या हो जाएगा बोलो, 4/3 पाई तो वही रहेगा, 4/3 और पाई थोड़ी ना चेंज होता है किसी में भी। अब आर का क्यू, ये तो यही रहेगा। चलो ये आ गया। मैंने क्या बोला, ये तीनों का सम इसके बराबर है, तो ये लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही ना है। देखो तो 4/3 सबका देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, 4/3 और पाई कॉमन है, तो कॉमन निकाल लो। चलो क्या क्या कॉमन नहीं था, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, लिख सकते हैं कि नहीं बोलो ऐसे। क्या किया मैंने, यहाँ से 4/3 पाई, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा, इसको मैंने कॉमन से निकाल लिया। देखो सबसे मल्टीप्लाई करो, ये वाला आ जाएगा, ठीक ना। एकदम सिंपल। मेरा आवाज थोड़ा निकल नहीं रहा है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, ठीक ना। कॉलेज जाना पड़ता है, उसका आना पड़ता है, बहुत दूर है मेरा कॉलेज, ठीक ना, तो थक जाता हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम तो यार थोड़ा दिन झेल लो प्लीज। अब इसको लिख सकते हैं इधर भी 4/3 और पाई भी है और आर का क्यू, ठीक ना। तो हम लोग अब देखो दोनों साइड 4/3 और पाई है, काट दे ये और ये कट जाएगा पूरा। क्या बचा हमारे पास, चलो 6 का क्यू बोलो, 216 प्लस 8 का क्यूब है, स्क्वायर मत कर देना, ठीक ना। और 10 का क्यूब 1000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर का क्यूब। लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, है ना। अब चलो इसको हम सबको ऐड करो, 8 2 1728 इज इक्वल टू आर का क्यूब। अब इसके ऊपर आर क्यू चढ़ाओ रूट के ऊपर, तो ऐसे ना, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 1728, यहाँ 3 लिख दो, 3 का रूट चढ़ाए हो, ठीक ना। चलो 1728 किसका रूट है बताओ, 3 टाइम्स में 12 का, r इज इक्वल टू 12, ये लिख देते हैं एरो का साइन लिख के, r इज इक्वल टू 12। इतने भाई सब सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। तो ऐसे आपका क्वेश्चन बन गया, हमारा r आ गया ना, बड़े वाले सर्किल का रेडियस है 12 सेंटीमीटर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए हो तो सब्सक्राइब करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं, ठीक ना। चलो तो बच्चों हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 18.3 का, ठीक ना। तो देखो अब 18.3 क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है। एक क्या हुआ, एक वेल है, ठीक ना, एक कुआं है, ठीक ना। उसका कितना हम लोग को डायमीटर दे दिया कि 7 सेंटीमीटर डायमीटर है और एक 20 मीटर उसका हाइट का डिग किया गया, मतलब तो खोदा गया कुआं बनाने के लिए, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं कुआं बनाते हैं तो कैसे बनता है, सिलेंडर के शेप में। दिमाग में आ गया ना सारा, इमेजिनेशन पे आ गया ना कि वो सिलेंडर था, उसका पास डायमीटर दे दिया, हाइट भी दे दिया। तो क्या वॉल्यूम निकाल सकते हो, बता सकते हो कितना मिट्टी बाहर आया होगा, निकाल सकते हो ना, कितनी निकाल सकते हो बता। तो फिर अब क्या किया, वो मिट्टी को इवनली स्प्रेड किया गया। इवनली स्प्रेड का मतलब क्या होता है, वो एक प्लेटफॉर्म बना गया, मतलब एक मतलब मिट्टी को ढकते जाते हैं बराबर, कुछ ऐसा बनते जाएगा, फ्लोर जैसा कुछ बन जाएगा वो। तो फ्लोर है तो कुछ L इंटू बी इंटू एच होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग जान गए कि जो वॉल्यूम इसका बाहर आया वही ना इस वॉल्यूम का है, तो दोनों का वॉल्यूम तो बराबर है अभी भी। तो देखो कैसे बनता है, देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द वेल निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ द वेल मतलब पूरा वेल कितना था, चल तो पाई, देखो आर स्क्वायर एच होता है, देखते जाओ। तो पाई की जगह हम लिख सकते हैं 22 डिवाइडेड बाय 7। अब आर की देखो, आर यहाँ पे मतलब हम लोग जानते हैं कि डायमीटर दे रखा था, आर तो नहीं दे रखा था, तो क्या लिखोगे आप, 7 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 7 डिवाइडेड बाय 2, और हाइट हमारे पास 20 था। चलो कैलकुलेट करके बताओ मेरे को कितना होगा, 770 मीटर क्यूब। यहाँ मीटर है, गलती से मैंने लगता है सेंटीमीटर लिख दिया, क्या सेंटीमीटर है कि मीटर, देख लेना मीटर या सेंटीमीटर जो भी हो, उसमें कोई हम लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं है। मीटर है तो मीटर में चलेगा, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर में चलेगा, पर मीटर ही होगा, ठीक ना। मेरे गलती से लगता है क्वेश्चन लिखने में लिख दिया। चलो तो हम लोग बोल रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर हो जाता है, कैसे भाई, ये 2 टाइम्स 10 टाइम्स, ये 2 टाइम्स 11 टाइम्स, ये 7 टाइम्स,
11 77 77 20 हो गया ना? बोलो कर लोगे ना कि नहीं कर लोगे? कर ले। चलो हमारा ये पार्ट आ गया। अब चलो वॉल्यूम ऑफ बिग वेल, अब चलो हम लोग निकालते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो तो वॉल्यूम ऑफ बिग वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म के बराबर है। तो वॉल्यूम ऑफ बिग वेल कितना है? 770 मीटर क्यू इज इक्वल टू 222 इंटू 14 इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, समझ रहे हो ना? एल इंटू बी इंटू एच। चलो अब एच को इधर छोड़ो, बाकी सबको इधर लिखें। तो ऐसे लिख देंगे एच इज इक्वल टू 770 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 14। चलो काट के बताओ भाई कितना होगा? 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, काट के देखो ये आएगा, ठीक ना? चलो 5 डिवाइडेड बाई 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2.5 मीटर। तो तुम्हारा h कितना आ गया हमारे पास? h इज इक्वल टू 2.5 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी से यही आंसर आया होगा। तो हम लोग कल मिलेंगे अब, ठीक ना? और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो देख लो तो यार सब्सक्राइब प्लीज करके जाना। और फिर अब मैं बोलूँगा तो फिर बोलोगे कि बाबा एक ही चीज़ बोलते हैं सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना अगर सब्सक्राइब करने के बाद अगर तुमने नोटिफिकेशन आइकन यूज़ किया, ठीक है? चलो बाय।